जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणा ई क्लासरूम में। हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे और हम 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम शुरू करेंगे लेक्चर 4। लेक्चर 4 के अंदर हम सबसे पहले ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, जो आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा है, पर हमने वैसे देख लिया अभी ओम्स लॉ कैसे आता है, वो सब पहले देख चुके हैं। पर ठीक है, ऑफिशियली हम उसको कॉपी में नोट करेंगे उसके लिए। तो पहले ओम्स लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्किट सोल्विंग पे जाएंगे। सर्किट सोल्विंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। सर्किट सोल्विंग के 3 मेथड होते हैं आपके पास में। लूप मेथड होता है, नोडल मेथड होता है, सीरीज पैरेलल मेथड होता है। इस वाले में हम लूप मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे और यहाँ पे आप अच्छे ढंग से समझना ना, ये बिकॉज सर्किट सोल्विंग का स्टार्टिंग है। अगर आपने यहाँ पे इंटरेस्ट बना लिया, यहाँ पे आपको चीज समझ में आने लगी, तो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपके लिए आसान होगा। साथ में करंट के साथ साथ में कैपेसिटर ऑटोमेटिकली 60-70% अपने आप एक साथ क्लियर हो जाएगा। दोनों का तरीका सेम है सवाल करने का, करंट का और कैपेसिटर का। तो आई होप आप सही ढंग से पढ़ेंगे और आप इसको एंजॉय करेंगे। आइए शुरू करते हैं भाई। अब बच्चों अभी हम शुरू करते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ अपने आप में इंपॉर्टेंट है और अभी से हम सर्किट सोल्विंग की अप्रोच में आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम सर्किट सोल्विंग पे जाएंगे। इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है सर्किट सोल्विंग, उसे बहुत मजा आता है, वो बहुत शानदार चीज है। स्टार्टिंग वाला पार्ट थोड़ा सा आपने देखा भी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, बहुत सारी चीजें थी, डेरिवेशंस थे, पर वो आप धीरे धीरे आप देखेंगे चैप्टर रंग पकड़ रहा होगा ना, एक अच्छे अच्छे रंग आपको दिखाएगा। तो ओम्स लॉ वहां की शुरुआत है। देखिए ओम्स लॉ ऐसे बोलता है कि ओम्स लॉ कई फॉर्मेट में लोग लिखते हैं। एक तो कुछ लोग ऐसे लिखते हैं भाई, जो आपके पास में जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। जैसे किसी 2 पॉइंट्स के अक्रॉस करंट कितना फ्लो कर रहा है, अगर वो आपको देखना होगा तो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आएगा। तो यहां पे लिखा है ओम्स लॉ इज एन असर्शन दैट करंट थ्रू ए डिवाइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द डिवाइस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, अगर वो कम होगा तो वो कम होगा। यहां से हमें क्या दिखाई देता है, यहां से हमें दिखाई देता है डेल्टा वी बाय आई की वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास में, कांस्टेंट आनी चाहिए। ये आना चाहिए भाई, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, तो हमने बोला है कांस्टेंट आना चाहिए। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं आप लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों आप, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये एक्चुअली लॉ है ही नहीं, मतलब इसका नाम लिखा हुआ है लॉ, पर ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। मतलब ये ठीक है, कुछ कुछ जगह सही बैठता है, हर जगह सही बैठता नहीं है। दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ग्रेविटेशन का लॉ था वो यूनिवर्सल था, वो हर एक जगह लगता था कुछ भी हो, पर ये ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी जगह फेल हो जाता है, मतलब कुछ स्पेसिफिक ही। मैं आपको बताता हूं क्यों फेल होता है। देखिए ये बोले से डेल्टा वी बाय आई क्या है आपके पास में, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ऐसा ही मतलब हुआ। मान लीजिए जैसे एक रेजिस्टेंस है आपके पास, मैं एक चीज दिखाता हूं आपको। मान लीजिए रेजिस्टेंस है, इसके अनुसार आपने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, कितना लगाया, डेल्टा वी लगाया, तो डेल्टा वी डिवाइड बाय आई आ गया आपके पास आर, ऐसा आ गया। इसका मतलब क्या, ये आर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, पर ये आर कांस्टेंट रहेगा नहीं। क्यों कांस्टेंट नहीं रहेगा बच्चों, जब इससे करंट फ्लो करेगा, जब इससे करंट फ्लो करेगा तो ये हीट अप हो जाएगा। अगर ये हीट अप हो जाएगा तो हीट होने से टेंपरेचर बढ़ेगा, और जैसे टेंपरेचर बढ़ेगा वैसे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं, कि भाई इसका मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट के अक्रॉस डेल्टा वी बाय आई की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। किसी भी एक स्पेसिफिक डिवाइस के अक्रॉस डेल्टा वी बाय आई की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब क्या होगा भाई साहब, जो रेजिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहनी चाहिए। किसी एक डिवाइस की रेजिस्टेंस हमेशा क्या रहनी चाहिए, सेम। पर ये बात ही गलत है। क्यों ये गलत है, बिकॉज जैसे जैसे इससे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, चीजें हीट अप होती है। आपने देखा है पंखा चलता है, आप हाथ लगाइए गर्म हो जाता है। कोई भी एक डिवाइस देखिए जो चल रही है, आप लैपटॉप देखिए, लैपटॉप गर्म हो जाएगा, फोन गर्म हो जाएगा। तो भाई साहब इससे अगर करंट फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करने से क्या होगा, हीट डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा तो टेंपरेचर बढ़ेगा, टेंपरेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब ये वाला लॉ हमेशा सही नहीं है। सब कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करते नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई। कुछ कुछ जगह पे आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। घूम फिर के ये भी यहीं से दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। हमने देखा भाई साहब J इज इक्वल टू सिग्मा यू कन्वर्ट करके ऐसे लिखा जा सकता है। तो आपको ऐसे लिखा हुआ मेरे, ऐसे लिखा हुआ मेरे, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें ही सही है। ठीक, अब हमने ये देखा भाई साहब ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। ओम्स लॉ इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल लॉ जैसे ग्रेविटेशन यूनिवर्सल था, वो फेल नहीं होता भाई साहब। कैसे भी पार्टिकल्स होंगे उसमें ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा, पर ओम्स लॉ में दिक्कत है। क्यों, हमने इसका अगर आप रीजन लिखेंगे तो अपनी भाषा में लिख सकते हैं क्या आप रीजन, क्या रीजन लिखेंगे आप लिखेंगे सर इसका मतलब ये हुआ, ओम्स लॉ के स्टेटमेंट के हिसाब से ये हुआ कि डेल्टा वी बाय आई का रेशियो किसी डिवाइस के लिए कांस्टेंट रहना चाहिए। ये लिखना है ना आपको, ऐसे नहीं करता मैं। पर ओम्स लॉ ये बोलता है भाई साहब कि डेल्टा वी बाय आई शुड भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए। बट रेजिस्टेंस विल चेंज बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर।
अच्छा सर ये टेम्परेचर कैसे चेंज होगा? भाई साहब अगर आपके पास में किसी सर्किट से कंटिन्यूअस करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करने की वजह से क्या हो जाएगा आपके पास, वो वहां पे हीट आ जाएगा, हीट आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ओम्स लॉ फेल हो जाएगा। तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, देखिए रेजिस्टेंस सिर्फ ऐसा ही नहीं है, ऐसी बहुत सारी जगह आपने सेमीकंडक्टर में देखा होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया सडन रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो वहां पे भी ओम्स लॉ वैलिड नहीं है आपके पास। तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कंडक्टर्स which follow Ohm's law, उनका नाम क्या है बच्चों? उसको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं उसे? ओमिक कंडक्टर। कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनका नाम है ओमिक कंडक्टर। ठीक, फिर अगर आप बात करें कंडक्टर्स which do not follow Ohm's law, उनका नाम क्या हो जाएगा? उनका नाम हो जाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर। क्या नाम हो जाएगा बच्चों उसका? नॉन ओमिक कंडक्टर। पिक्चर क्लियर है भाई? तो जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करेगा वो ओमिक कंडक्टर, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो क्या है आपके पास में? नॉन ओमिक कंडक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें खूबसूरत चीज और देखिए आप, हमें यहां से चमका कि भाई साहब डेल्टा वी डिवाइड बाय आई की वैल्यू आपके पास है आर। यहां से देखने से क्या लग रहा है बच्चों? यहां से देखने लग रहा है भाई रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डेल्टा वी पे भी डिपेंड करता है, आई पे भी डिपेंड करता है, ऐसा लग रहा है ना देख के आपको? यहां पे दिखाई दे रहा है भाई आर किसके बराबर है? डेल्टा वी बाय आई। बस देख के फिर से शायद रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे डिपेंड करता होगा, पर ये गलत है। ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा नहीं होता सर। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? रो पे, एल पे और ए पे। ये बात समझ में आ गई? तो इसमें अजीब है, ये अजीब लगता है, लोगों को ऐसे डाउट आता है देख के, लोगों को लगता है भाई साहब आर do not depends upon delta V and I. It depends upon किस पे डिपेंड करता है बच्चों? ये रो, एल और ए पे। तो ये देख के लगता है भाई साहब आप किसी भी बच्चे को दिखाएंगे, कोई जो 8वीं 9वीं क्लास का बच्चा, उसको बोलो ऐसा एक्सप्रेशन है तो ये चीज डेल्टा वी पे डिपेंड करिए, बोला हाँ कर रहा है, आई पे डिपेंड कर रहा है, हाँ कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? रो पे, एल पे और ए पे। इज इट क्लियर? तो ये अपने आप में अच्छी बात है। और थोड़ा सा वो एक और चीज दिखाता हूं मैं आपको। आप पहले इसको थोड़ा छाप लीजिए, मैं एक पोर्शन मिटा देता हूं। आप इस वाले पोर्शन को छाप लीजिए ना, मैं इसको मिटा रहा हूं, इतने को इसको से मिटा देते हैं अपने। ठीक, अब सुनिए मेरी बात। अगर हम ग्राफ बनाएंगे, ऐसे हम ग्राफ बनाते हैं, किसका ग्राफ बनाते हैं बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ बनाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट का ग्राफ बनाते हैं। सुनना सही ढंग से मेरी बात को। तो ये ऐसे आता है, ऐसे आएगा। जहां तक ये स्ट्रेट लाइन है, वहां तक ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, बिकॉज डेल्टा वी बाय आई का जो आपके पास में वैल्यू है वो कांस्टेंट है। ये स्लोप ही तो बता रहा है, ये जो इसका स्लोप होगा वही आपको रेजिस्टेंस बता रहा है। तो जब तक ये स्ट्रेट लाइन है तब तक ओम्स लॉ फॉलो हो रहा है, पर इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कर्व ऐसे हो जाता है, ऐसे बैंड हो जाता है, ऐसे। ये आपके पास प्रोपोर्शनलिटी लाइन थी, पर इसके बाद में ऐसे बैंड हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज जैसे जैसे टेम्परेचर यहां, जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो पावर है वो बढ़ रहा है, पावर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? इसकी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ रहा है। और भाई साहब अगर इसकी रेजिस्टेंस आपके पास में बढ़ेगी, अगर क्या बढ़ेगी? इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, तो रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या हो जाएगा बच्चों? करंट की वैल्यू कम हो रही है। देखिए पहले करंट इतना होना चाहिए था अगर ओमिक कंडक्टर होता, पर करंट कम हो गया। ये देख, इस वाले पॉइंट पे अगर तू देखता तो अगर ये ओम्स लॉ को फॉलो करता तो इस वाले पोटेंशियल के लिए ये करंट होना चाहिए था, पर आपको पता सर जी रेजिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया। रेजिस्टेंस बढ़ गया तो करंट उस वैल्यू से घट गया। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस वाले पॉइंट का अगर हम नाम रख दे ए, तो हम क्या बोलेंगे? अप टू ए। बच्चों कैसा कंडक्टर? ओमिक कंडक्टर। कैसा कंडक्टर? ओमिक कंडक्टर। बहुत बढ़िया, चमक रहा है ना आपको? ओमिक कंडक्टर। फिर आप बात करेंगे फ्रॉम ए से अब उसके आगे बियॉन्ड ए कैसा बन जाएगा आपके पास? नॉन ओमिक कंडक्टर। अरे बच्चों ये ग्राफ देखना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए भाई साहब कि यहां तक रेजिस्टेंस थी वो कांस्टेंट थी, इस ए पॉइंट तक रेजिस्टेंस क्या थी? कांस्टेंट थी। ए पॉइंट के बाद रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ज्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे कर वैसे होता रहेगा, अपनी जो प्रोपोर्शनलिटी लाइन थी उसको छोड़ के नीचे की तरफ आता रहेगा। हवा लग रही है?
ठीक है, मजा आ रहा है। चाहते तो मैं इसको मतलब एक दो लाइन में खत्म कर देता, पर थोड़ा ठीक है, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेई नीट की तैयारी चल रही है, थोड़ा गहरा जाया जाए, थोड़ा हम गहरे जाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अभी आपको नहीं फंसाएगा, मान लीजिए कभी कोई अच्छा सवाल जैसे AITS का कोई सवाल मिल गया आपको, या फिर कुछ ओलंपियाड कोई बढ़िया सवाल मिल गया, तो आपको वहां पे इन सब चीजों में फंसाया जा सकता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, एक और चीज समझाता हूं मैं आपको। इतना समझ में आ गया? इसको मिटा दूं। अब सुनिए, हर एक कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता। हमें भी समझ में आ गया सर, सब कंडक्टर ओम्स लॉ फॉलो करते नहीं है। कौन से कंडक्टर फॉलो करते हैं? ओमिक कंडक्टर फॉलो करते हैं। पर अगर आपको किसी भी, अगर आपको मान लीजिए कोई भी कंडक्टर है, वो ओमिक लॉ फॉलो, मतलब वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा है चाहे नहीं कर रहा, पर अगर आपको उसकी रेजिस्टेंस निकालनी होगी ना, अगर आपको क्या निकालनी होगी बच्चों, उसकी रेजिस्टेंस निकालनी होगी, तो फॉर्मूला एक ही है, क्या? R इज इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाय आई। सब नहीं चमका, मेरी बात सुन। ओम्स लॉ यहां तक लग रहा है, ठीक है। अगर मान लो सर पूछे इस वाले पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस कितनी है, इस वाले पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस, तो यहां पे ओम्स लॉ नहीं लग रहा। फिर भी अगर बेटा यहां पे रेजिस्टेंस निकालनी होगी ना, तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए वही करना पड़ेगा, डेल्टा V और आई की वैल्यू। हर एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस डिफरेंट आ रही है, बात सही है, ओम्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा, वो बात भी सही है। पर अगर कभी रेजिस्टेंस पूछे, तो वो उस वाले स्पेसिफिक जो पॉइंट है वहां पे डेल्टा V बाय आई का रेशियो ही रेजिस्टेंस डिफाइंड है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इसमें हम लिख लेते हैं, एनी कंडक्टर विच इज फॉलोइंग ओम्स लॉ और नॉट, चाहे वो ओम्स लॉ फॉलो करे चाहे ना करे, रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज रिटर्न बाय डेल्टा V डिवाइड बाय आई। तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा V बाय आई, ये हमेशा सही है, दिस इज ऑलवेज। मतलब आपको मान लीजिए इस वाले पॉइंट के ऊपर, मैं आपको दिखा रहा हूं डायग्राम में, देख रहा हूं, आपको बात चमक जाएगी। यहां पे रेजिस्टेंस निकालनी हुई कोई दिक्कत नहीं है सर, डेल्टा V बाय आई है। पर अगर मान लो इससे आगे वाले पार्ट में आपको रेजिस्टेंस कभी निकालनी होगी, इससे आगे वाले पार्ट में कभी आपको रेजिस्टेंस निकालनी होगी, तब भी क्या लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा डेल्टा V डिवाइड बाय आई। मतलब यहां पे भी अगर निकालनी होगी ना, तो वो भी स्लोप हो गया इसका, डेल्टा V इस वाले पॉइंट का और आई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रेयरली कभी ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा, चाहे वो ओम्स लॉ फॉलो कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, पर मान लो किसी पॉइंट पे रेजिस्टेंस पूछ लिया, तो रेजिस्टेंस निकालने का एक ही तरीका, क्या करो, वहां का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, डिवाइड बाय क्या कर दो, करंट कर दो। क्लियर? तो हमने काफी चर्चा कर ली, आई होप आपको ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत गहरे में चले के, इसकी जरूरत मतलब आप हल्के में तब भी काम हो जाए, सवाल हो जाते, पर ठीक है, थोड़ा इंजॉय करते हैं, गहरे में चलते हैं। छापिए आप इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी अपने जा रहे हैं इस चैप्टर के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में, जिसको हम बोलते हैं सर्किट सोल्विंग। आपको इस पार्ट में मजा आएगा, अगर आप जो आप मैं सिखा रहा हूं वैसे आप सीख लेंगे तो। देखिए, सर्किट सोल्व करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन सा? एक लूप मेथड होता है, अभी नाम सुन लीजिए, अपने हर एक मेथड को सही ढंग से एक्सप्लेन करेंगे। लूप मेथड होता है, सेकंड होता है आपके पास में नोडल मेथड, एक होता है आपके पास सीरीज पैरेलल मेथड। तीनों मेथड की खासियत क्या क्या बताता हूँ। लूप मेथड का ये है कि लूप मेथड से कोई भी, लूप मेथड बूढ़ा मेथड है, बूढ़ा समझते हैं, मतलब बूढ़ा आदमी क्या, वो धीरे धीरे शायद चलेगा, पर जहां पे जाएगा वो सही रास्ते पे जाएगा। बूढ़ा आदमी को पता होता है भाई यहाँ पे जाने से यहाँ पे, मतलब वो समझदार है। लूप मेथड आपको धीरे धीरे काम करवाएगा, पर सही करवाएगा, गलत नहीं करवाएगा कभी। लूप मेथड कैसे सवाल आ जाए उसको निकाल देगा सोल्व करके। नोडल क्या है? नोडल यंग है, फटाफट काम करता है, पर थोड़ा दिमाग लगा के करवाना पड़ेगा आपको। अगर आपने सही ढंग से नहीं सोचा तो वह सवाल गलत करवा सकता है, पर वो सवाल इतना तेज करवा देगा कि आपको वो मेथड जो है सबसे ज्यादा पसंद आएगा। फिर हम बात करते हैं थर्ड मेथड, दैट इज सीरीज पैरेलल मेथड। सीरीज पैरेलल मेथड कैसा मेथड है? अगर पहली बात तो सब सवाल नहीं होते, लूप से सब सवाल हो जाते हैं, नोडल से भी सब सवाल हो जाते हैं, पर सीरीज पैरेलल से सब सवाल नहीं होते। कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रॉब्लम ही सीरीज पैरेलल मेथड से होता है। पर जब उससे होता है ना सवाल, तो आप पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप ऐसे बैठ रहेंगे, ये रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ऐसे करते। मेरी बात समझ में आ गई? हम तीनों मेथड को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लूप पढ़ेंगे, उसके बाद में नोडल पढ़ेंगे, उसके बाद में सीरीज पैरेलल। चमका, लूप मतलब बूढ़ा मेथड, पक्का मेथड है, आराम से काम करेगा, पर हमेशा सही करेगा, पर तो टाइम टेकिंग ज्यादा है। नोडल क्या है? यंग जवान मेथड है, फटाफट काम करता है, पर गलती कर सकता है, आपको संभाल के करवाना है। यंग होता है वो गलती कर सकता है ना, आप भी कर सकते हैं, तो आप भी संभल के रहिएगा। और जो सीरीज पैरेलल मेथड है वो क्या है? वो खटक से सवाल कराएगा, पर सब सवाल नहीं करवाता वो, उसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं, आप बिना पेन उठाए भी काम कर सकते हैं। अब आइए बच्चों, अब भी से आप सही ढंग से सुनिए मेरी बात को, मैं आपको तरीके सिखाऊंगा सर्किट का सोल्व करने। अब सुन मेरी बात, सबसे पहले हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं। सर्किट में हमें एक बैटरी देखने को मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा? बैटरी के बारे में आप जानते हैं, बैटरी ऐसा होता है बैटरी,
ऐसे दिखाता है। बैटरी की दो पोलैरिटी होती है, ये किसको शो करता है बच्चे, ये शो करता है लो पोलैरिटी को, किसको, लो पोलैरिटी, लो पोलैरिटी। और ये किसको शो करता है, हाई पोलैरिटी को, किसको शो करता है, हाई पोलैरिटी। फिर दो डंडे लगे हुए होते हैं, एक छोटा डंडा एक बड़ा डंडा, छोटा डंडा शो कर रहा है लो पोटेंशियल को, बड़ा डंडा शो कर रहा है हाई पोटेंशियल को। क्लियर। अब जैसे मान ले तेरे पास में ऐसे बैटरी है, ऐसे ये बैटरी है, क्लियर। अगर इस पे लिखा हुआ है 10 वोल्ट, इसका क्या लिखा हुआ है 10 वोल्ट, मतलब ये 10 वोल्ट की बैटरी है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कम वाले पोटेंशियल दिखा रहा है, तो अगर मान लो इसका पोटेंशियल कुछ x है, अगर इसका पोटेंशियल कुछ कितना है x है, तो यहां वाले कितना होगा, ये बोल रहा है सर इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का, 10 वोल्ट का। यहाँ पे x तो बच्चे यहाँ पे कितना x प्लस 10। मतलब इसका काम क्या है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना मतलब इन दोनों पॉइंट से पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 10 का है। अब मैं पूछूं कौन सा हायर पोटेंशियल, ए या फिर बी, तो तू क्या बोलेगा सर, जहां पे बड़ा डंडा वो हायर पोटेंशियल, जहां पे छोटा डंडा वो लोअर पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी कितना है आपके पास, ज्यादा है किससे, ए से। अच्छा कितना ज्यादा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे इसके अंदर, क्लियर है ये बात, ठीक। अब अगर मैं तुझे ऐसे बोलूं कि यहां पे ऐसे बैटरी बना हुआ है, ऐसे करके ऐसे बैटरी बना हुआ है, और यहां पे 20 वोल्ट है तेरे पास, तो अगर मैं बोलूं ये वाला x, ये x, तो इसकी वैल्यू बता सकता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी तेरे पास, इसकी पोटेंशियल बता सकते हैं कितना होगा, हाँ इसका बता सकते हैं x माइनस 20। ये हायर है ये लोअर है। अब तरीका सुन, अभी हम चलना सीखेंगे, क्या क्या करना सीखेंगे बच्चे, चलना सीखेंगे। चलना सीखते देख, बैटरी के अक्रॉस चलते वक्त सुनना मेरी बात को, अगर बैटरी के अक्रॉस चलते छोटे से बड़े डंडे पे आप जा रहे हैं, अगर आप छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जा रहे हैं और इसका पोटेंशियल कुछ v है, अगर चलते वक्त आप छोटे डंडे से बड़े डंडे पे जा रहे हैं तो पोटेंशियल में कितना लिखना है, प्लस v। अगर आप बड़े से छोटे पे जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, माइनस v। तो हम चलना सीख रहे हैं, अभी आपको सिखाऊंगा चलना कैसे है। चलना सीख रहे हैं, किसके अक्रॉस सीख रहे हैं, बैटरी के अक्रॉस। अभी किसके अक्रॉस सीख रहे हैं हम, बैटरी के अक्रॉस। क्लियर है, हम चलना सीख रहे हैं किसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस। अब सुन, अगर तू डंडा समझता है ना, डंडा ये छोटा डंडा, अगर मैं बोलूं स्मॉल डंडा, स्मॉल डंडा से कौन सा डंडा, बड़ा डंडा, ये अजीब लग रहा है, स्मॉल छोटा छोटा बड़ा लिख देता हूं, छोटा डंडा से बड़ा डंडा अगर आप जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप, प्लस वी लिखेंगे। क्लियर, नहीं तो आप अगर आपको हिंदी नहीं पढ़ना आता तो आप इसमें लिख सकते हैं स्मॉल लाइन टू कैपिटल। ये स्मॉल क्या बोलेंगे इसको यार, ये जो छोटा सा डंडा है ये इस छोटी पोलैरिटी से बड़ी पोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे, पॉजिटिव। ये छोटा डंडा लिखा है, छोटा डंडा, स्मॉल स्टिक आप इंग्लिश में बोलते हैं, पर ठीक है वो हिंदी में फिर आता है बोलने, छोटे डंडे से बड़ा डंडा जा रहा हूं। नहीं तो ऐसे बोल सकता है स्मॉल पोलैरिटी, लो पोलैरिटी से हाई पोलैरिटी जा रहा है, इसका मतलब हो गया लो पोलैरिटी। इसका मतलब क्या हो गया, लो पोलैरिटी। इसका मतलब क्या हो गया दोस्त, हाई पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी। समझ गई ये बात। अगर लो पोलैरिटी से हाई पोलैरिटी जा रहा है तो क्या लिखना है, पॉजिटिव लिखना है। और अगर तू यहां पे बड़े डंडे से, बड़ा डंडा से कौन से डंडे पे जा रहा है, छोटे डंडे पे जा रहा है, छोटे डंडे पे जा रहा है, तो कैसा लिखेगा तू, नेगेटिव लिखेगा। क्लियर। अब अपने थोड़ा सीखते हैं भाई इसको कैसे कर सकते हैं। इतनी बात आप छाप लीजिए, फिर अपने थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहले आप इसको छापिए, इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। हाँ मिटा दूं मैं इसको, क्लियर है ये बात, ठीक। अब तू मुझे चल के दिखा बैटरी के अक्रॉस, सबसे पहले चल के दिखा बैटरी के अक्रॉस। अगर मैं ऐसे बोलूं यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे है और यहां पे ऐसे, इसका नाम है 10 वोल्ट, इसका नाम है 20 वोल्ट। क्लियर। यहां से चलना, चल के दिखा, यहां से चलना शुरू कर दो, ए से। तो तू क्या बोलेगा सर, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना, वी ए, इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना, वी ए। अब मैं जो चलना सिखा रहा हूं, चलना बहुत जरूरी, लूप मेथड मतलब चलना ही है। अब छोटे से बड़ा जा रहा है, छोटे से बड़ा जा रहा है तो पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा, छोटे से बड़ा जा रहा है, छोटे से बड़े पे जाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, सीधी सी बात, छोटे से बड़ा मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो प्लस क्या लिखेगा, 10 वोल्ट। अरे सही है। अब देख आगे कहां पे जा रहे हैं, यहां पे पहुंच गया, मैं यहां पे आ गया ना, इसको क्रॉस कर लिया। अब इससे आगे जा रहा हूं, अब कहां जा रहा हूं, बड़े से छोटे पे जा रहा हूं, बड़े से छोटे पे। और अगर आप हाई पोलैरिटी से लो पोलैरिटी जाएंगे, इसका इंग्लिश में बोलेंगे हाई पोलैरिटी, हाई पोलैरिटी से क्या बोलेंगे इसको, लो पोलैरिटी। तो अगर हाई से लो पे जा रहा है, देख यहां पे हाई से लो पे जाते हैं, यहां पे क्या आएगा दोस्त, -20 आएगा। कहां पे पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, किसके बराबर आएगा, वीबी। क्लियर है ये बात। अब सारी कहानी समझ में आ गई। वीए माइनस वीबी बता कितना, वीए माइनस वीबी कितना, 10 वोल्ट। कर पाया इसको, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, क्लियर है। छाप लिया भी दोस्त इतना,
ये सारी कहानी छाप रखी है, मैं मिटा रहा हूं, कुछ छापना छाप ले, मैं इसको मिटाऊंगा इसके बाद, छाप ले कुछ छापना है तो। ठीक, साफ कर देता हूं इसको। चल भाई साफ हो गया ये। अब एक सवाल है तेरे हवाले, तुझे करना है वो सवाल। चलना सीखना है, चलना सीख के दोस्त काम बन जाएगा। चलना सीखते हैं, चल आजा। यहाँ पे ऐसे बैटरी बनाई, यहाँ पे ऐसे बैटरी बनाई, यहाँ पे ऐसे बैटरी बनाई। ध्यान है, छोटे से बड़ा जा रहा है, बड़े छोटे जा रहा है, ध्यान रखना है। ये 10 वोल्ट है, ये कुछ 20 वोल्ट है, ये 30 वोल्ट है। इस वाले पॉइंट का नाम ए, इस वाले पॉइंट का नाम बी। तो उससे बोला गया फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी, फाइंड वी ए माइनस वी बी। चल के बता फटाफट। हम ही करें, ठीक। तो हम ये बोलेंगे सर यहाँ का पोटेंशियल वी ए, यहाँ का पोटेंशियल कितना वी ए। अब आगे देख, छोटे से बड़ा गया तो प्लस आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या छोटे से बड़ा गया मतलब प्लस 10। अब यहाँ पे देख बड़े छोटा गया, बड़े छोटा मतलब -20। यहाँ पे देख छोटे से बड़ा गया +30 इज इक्वल टू कितना वी बी। मजे आ रहे होंगे भाई, अब आप मजा आएगा। सर्किट सॉल्विंग एंजॉय है, मतलब बिल्कुल मजेदार चीज है। तब आप देखेंगे यहाँ पे कितना है आपके पास, वीए माइनस वीबी की जो वैल्यू आई वो 40, और यहाँ पे कितना है -20 वोल्ट। खटाखट सवाल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हम चलना सीख चुके हैं किसके अक्रॉस, बैटरी के अक्रॉस। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम चलना सीखते हैं, चलना अक्रॉस रेजिस्टेंस। अभी हम किसके अक्रॉस सीख रहे थे, बैटरी के अक्रॉस हम सीख चुके हैं। अभी अब हम सीखते हैं चलना अक्रॉस रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अक्रॉस चलना सीखा जाए थोड़ा, आओ। तो अभी आप क्या बोलेंगे, देख रेजिस्टेंस के अक्रॉस चलना सिखाता हूं मैं तेरे को। तुझे ये पता होना चाहिए, ओम्स लॉ पता है तुझे? हाँ सर पता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर होता है, इतना पता है। मतलब किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस में, सही ढंग से सुनना मेरी बात, ये जान है इस चैप्टर की। अगर आपको किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो किसके बराबर होगा, आई इंटू में आर के। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू तो पता है आई आर होगी। अब पॉजिटिव नेगेटिव वो थोड़ा देखेंगे। अच्छा, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, इतना जानता है, ठीक है। ये पूरी बात सही नहीं है जो तू बोल रहा है, इसमें फंस जाएगा ना। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल करंट फ्लो करता है, इसमें फंस जाएगा। मैं दिखाऊंगा तुझे कैसे फंसेगा, सुन मेरी बात एक बार। मैं जो चलना सिखा रहा हूं, मान ले यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, आर। रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है। यूनिट कितनी होती है रेजिस्टेंस की, ओम होती है। बहुत बढ़िया। अगर मान ले करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे करंट जा रहा है, इस वाले पॉइंट का नाम ए है, इस वाले पॉइंट का नाम बी है, इस वाले पॉइंट का नाम ए है, इस वाले पॉइंट का नाम बी है। मुझे ये तो पता है भाई साहब, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो आई आर आएगा। मुझे ये तो पता है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दोस्त वो कितना आएगा, आई आर आएगा। पर माइनस आई आर प्लस आई आर वो मुझे समझ में आता नहीं है, मैं तुझे सिखाता हूं। सुन, तुझे ये तो फिर आ रहा होगा सर, करंट अगर यहां से यहां पे जा रहा है तो वीए क्या होगा तेरे पास, ज्यादा होगा वीबी से। इतनी बात की फील आ रही है तुझे? ये हमें फील लिया है हमने। कैसे? हमें पता है भाई सब करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है। क्लियर? यार अब हम कैसे देखें, अब मैं तरीका बता रहा हूं। अगर तू करंट की डायरेक्शन में जा रहा है, इफ वी आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डेल्टा वी क्या लिखेगा तू, माइनस आई आर। डेल्टा वी कितना लिखेगा, माइनस आई आर। मेरी बात समझ में आ रही है? आई आर पोटेंशियल ड्रॉप आई आर आएगा, पर करंट की डायरेक्शन में जाए तो क्या लिखेगा, माइनस आई आर। इफ वी आर मूविंग, भाई ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट बातों में से एक है ये। अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं चलते वक्त, तो कितना ड्रॉप लिखना है, माइनस आई आर। मैं तो दिखाऊंगा ये जो हमने सोचा है वो इसी से आएगा, सेम दोनों चीजें मैच करेगी। इफ वी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर भाई साहब हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसके पास कितना आएगा, प्लस आई आर आएगा। कितना आएगा दोस्त, प्लस आई आर। मेरी बात समझ में आ गई? अगर हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना आएगा, माइनस आई आर, और अगर हम करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो कितना आएगा, प्लस आई आर। अब सुन, मैं तुझे दिखाता हूं लिख के। इस वाले एक्सप्रेशन समझ में आया सर, वीए बड़ा है वीबी बड़ा है, तूने क्या लिखा, वीए माइनस वीबी इज इक्वल टू आई आर। इसमें तो चला नहीं, मुझे सिर्फ तो फील आया तो वो मैंने समझा। मैंने बोला वीए बड़ा है वीबी बड़ा है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, आई आर आएगा। अब तो चल के देख, तो यहां पे लिखिएगा वीए,
यहाँ पे लिखा हुई है। अब इस टाइम ड्रॉप कितना आएगा आई आर। अब माइनस आई आर लिखूं या प्लस आई आर लिखूं, तो मैं बोलूंगा देखो मैं करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं, और अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं दोस्त कितना लिखना पड़ेगा माइनस आई आर। तो मैंने क्या लिखा माइनस आई आर इज इक्वल टू कितना आया वीपी। देख दोनों सेम बात है। अभी हम किसकी डायरेक्शन में चले, वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर। अब सर उल्टा चल के भी थोड़ा मजे ले लेते हैं। अब एक काम करते हैं बी से ए चलते हैं। अब की बार हम कहां से कहां गए थे, ए टू बी चले। अभी हम कहां से कहां चले दोस्त, ए टू बी। अभी हम कहां से कहां चलते हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी हम चलते हैं इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। अब देख, अब चलेगा तो क्या लिखेगा, वीबी लिखेगा सबसे पहले। अब ए पे जा रहा हूं तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा प्लस आई आर। तो मैंने यहां पे क्या लिखा प्लस आई आर इज इक्वल टू वी ए। अरे चमक रहा है क्या, बहुत बढ़िया। अभी यहां से वापस क्या आ गया, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। अब की बार कहां गए थे, इन डायरेक्शन ऑफ करंट, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। सीधी सी बात है दोस्त, अगर करंट की डायरेक्शन में चलेगा तो लिखेगा माइनस आई आर, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में लिखे चलेगा तो क्या लिखेगा प्लस आई आर। हवा लग गई भी हवा। आजा अब अपन थोड़े प्रैक्टिस करते हैं, इसको चलना सीखते हैं। चलना सीख गया सर्किट फटाफट सोल्व हो जाएंगे। छाप लिया भाई, इतना छाप ले, मैं मिटाऊंगा इसको, इस वाले क्वेश्चन को मिटा रहा हूं पहले मैं। चल भाई अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं। सर हम रेजिस्टेंस क्या करो, थोड़ा चल के देखते हैं कि हम चलना सीख गए कि नहीं सीख गए। अभी देख यहाँ पे ऐसे देखते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी भी लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं। अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये 5 ओम, यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे कुछ 20 वोल्ट, यहाँ पे कुछ 5 ओम, या फिर कुछ 1 ओम कर लो इसको। करंट ऐसे जा रहा है, करंट एक ब्रांच में ऐसे जाएगा, या तो इधर या फिर इधर ऐसे जा रहा है। कितना एम्पियर करंट है आपके पास, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इस वाले पॉइंट का नाम क्या है दोस्त ए, इस वाले पॉइंट का नाम क्या है दोस्त बी। सर क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB। निकाल पाएगा, हाँ सर निकाल लेंगे। एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर अपने डिस्कस करेंगे इसको। हाँ भी हुआ। आइए अब मैंने बोला मैंने ए पॉइंट चलना शुरू किया तो मैंने इसका पोटेंशियल लिखा VA, इसका पोटेंशियल कितना लिखा VA। अब इस वाले रेजिस्टेंस से पूछा तो किसकी डायरेक्शन में गया, करंट की डायरेक्शन में गया, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में गया, करंट की डायरेक्शन में गया तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा IR। IR कितना हो गया बच्चों 10। पर यहाँ पे -10 लिखूं या +10 लिखूं, -10 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब यहां पहुंच गए बच्चों। अब यहां से यहां पे चलते हैं, ड्रॉप 4 आएगा, IR कितना हुआ 4 आया। पर सर -4 लिखूं या +4 लिखूं, बेटा करंट की डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या लिखेगा -4। अब यहां पहुंच गए। अब भाई साहब बैटरी आ गई, बैटरी को चलना आता है, हाँ चलना आता है। बैटरी को करंट से कोई लेना देना नहीं है, बैटरी के चलते वैसे ही है। छोटे डंडे से बड़े डंडे गए तो प्लस, और प्लस बड़े से छोटे गए तो माइनस। अब कहां से कहां जा रहे हैं, छोटे से बड़े जा रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखेंगे 20। क्लियर। अब इसमें चलते हैं IR तो क्या आएगा करंट की डायरेक्शन में, तो -2 इज इक्वल टू VB। अरे कितने लोगों का सही था भाई, बहुत बढ़िया। चल यहाँ पे कितना है VA माइनस VB, सोल्व करके बताया क्या तुम, हाँ सर ये तो मैं बता दूंगा, फिर बता फटाफट। ये कितना है तेरे पास 14 और 16, तो यहाँ पे कितना आया -4 वोल्ट। कहानी खत्म। अरे क्लियर है। सर थोड़ा उल्टा चल के देखते हैं। ये तो हम क्या गए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, वी मूव मतलब चले। आप अपनी भाषा में लिखोगे, हिंदी सीख सकते हैं। हम करंट की डायरेक्शन में चले, वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ करंट, हम करंट की डायरेक्शन में चले। अगर मान लो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल के देखेंगे, थोड़ा मजे नहीं क्या, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। लेट्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द करंट। तो अब चल के बताओ आप मुझे, वापिस ये रिजल्ट आना चाहिए, आ रहा है क्या, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल के बताओ आप मुझे। अभी करें इसको, ठीक। अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो आप लिखेंगे VB, आप क्या लिखेंगे VB। अब देखिए यहां से यहां जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा IR, मतलब 2 का आएगा, पर -2 आएगा +2 आएगा, सर +2 आएगा।
अरे +2 क्यों आया भाई साहब? करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चले, यहां पहुंच गए। इससे आगे चलते हैं, बड़े डंडे छोटे डंडे पे गए, कितना आएगा दोस्त? -20। यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे अगर चलेंगे तो कितना आएगा? करंट की अपोजिट डायरेक्शन चले, इसमें से कितना आया? 4 आया। यहाँ पे चले करंट की अपोजिट डायरेक्शन में तो कितना आया तेरे पास? +10 आया, इज इक्वल टू क्या आ गया? VA आ गया, इतना आ गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं VA - VB, वापिस देखते हैं VA - VB। VA - VB देखा तो कितना बना? ये 40 16 अगेन -4 वोल्ट। तो सही बात है, तो चल कैसे ने फर्क थोड़ी आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस में, दोनों पॉइंट से पोटेंशियल सेम ही रहेगा। इस वाले केस में हम कहां गए? वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, वी मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट। तो देख, तू कहीं से भी चल, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट चल, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट चल, कहीं से कहीं पे मूव कर, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दो पॉइंट्स में सेम आना चाहिए। समझ गई इतनी बात? आप इसको छापिए, फिर मैं आपको थोड़े और सवाल देता हूं प्रैक्टिस के लिए, ताकि हमारी थोड़ी प्रैक्टिस हो चलने की। हम क्या सीख रहे हैं बच्चों? चलना सीख रहे हैं। रेजिस्टेंस के अक्रॉस चलते वक्त ध्यान रखना है, अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -IR, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो +IR। बैटरी के अक्रॉस करंट का कोई झमेला नहीं, ये बात मेरी सुन ले। बैटरी के अक्रॉस बेटा अगर चलेगा तो करंट का कोई झमेला नहीं है, हमेशा छोटे से बड़े पे जाएगा तो प्लस, और बड़े डंडे छोटे डंडे पे तो माइनस। करेगा सवाल? दूं मैं सवाल? आजा। तो अभी तू कहीं से भी चल, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। करंट की डायरेक्शन में शो कर दी, 5 एम्पियर करंट है, बैटरीज की वैल्यू सब लिखा हुआ है। तो मुझे ये बता VA - VB कितना आएगा? अभी किया सोल्व? देख क्या क्या करेंगे हम, हो गया ना सोल्व? आगे बढ़ते हैं। देख, सबसे पहले VA से चलना शुरू किया। VA बैटरी आ गई, करंट का कोई मतलब, ये बैटरी देखो सिर्फ छोटे से बड़ा जा रहा हूं, +10 लिखूंगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे चलूंगा तो IR ड्रॉप आएगा 25 का, अब माइनस लिखूं प्लस लिखूं, तो मैंने बोला करंट की डायरेक्शन में गया इसलिए -25। फिर तू यहाँ पे देख, बड़े डंडे छोटे डंडे पे, तो क्या लिखना पड़ेगा? -30। फिर यहाँ पे देख, करंट की डायरेक्शन में जा रहा था बच्चे, कितना है तेरे पास? -10 इज इक्वल टू कहां पहुंच गया तू? VB पे पहुंच गया। सही। यहां से अगर तू VA - VB निकालने जाएगा, VA - VB, इसके वैल्यू कितने चेक कर ले। इस 10 ने इस 10 को मार दिया, यहाँ पे कितना आ गया आपके पास? 55 वोल्ट। अरे यार आ था क्या? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब मजे ले रहे हैं तो B से ये चल रहे, तब भी ये रिजल्ट आएगा। चेक कर रहे, कुछ गलत तो नहीं किया ना? +10 -25 -30 -10 10 10 7 30 55। बच्चों क्लियर है? ठीक, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बच्चों सवाल आपके सामने है, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए, आप चलना सीख पाए। आपको 3 पॉइंट्स दिखा दिए, A, B और यहाँ पे पॉइंट C। सब रजिस्टर, सब बैटरीज की वैल्यू आपको गिवन है। आप चल के बताइए VA - VB कितना आ रहा है, फिर आप चल के बताइए VA - VC कितना आ रहा है। फिर आप लास्ट में चल के ये बता सकते हैं, क्या बताएंगे आप? फिर आप बताइए VC - VB कितना आ रहा है, VC - VB। तीनों आप चल के बताइए कितना कितना रिजल्ट आ रहा है, फिर अपने से डिस्कस करते हैं। अभी हो गया? नहीं हुआ तो आप स्क्रीन पोस्ट करके अटेम्प्ट कर लीजिए, मैं सोल्व कर रहा हूँ इसको। तो मैं ये बोलूंगा यार, यहाँ पे अगर मुझे VA - VB निकाला है तो A से लेके B पे चलता हूँ पहले। तो मैंने लिखा VA, ओके। यहाँ पे आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना लिखेंगे? -6, बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्या छोटे डंडे से बड़े डंडे पे, तो आप क्या लिखेंगे? +30, ठीक है जी। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो -15, बहुत बढ़िया। इसमें करंट इस तरफ आ रहा है, तो यार कैसे हो रहा है? यहाँ से 3 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो क्या होगा सर? ये जंक्शन है ना, तो यहाँ पे आ सकता है ऐसा, यहाँ से 3, यहाँ से 1, यहाँ पे कितना जा रहा होगा? 4 एम्पियर। ये करंट हमें खुद को लिखना था तो हमने लिख दिया। अब हम यहाँ पे पहुंच गए थे, इससे आगे चलते हैं। करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोस्त, तो क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। तो आपने लिखा है यहाँ पे +1। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बड़े डंडे छोटे डंडे पे तो आप क्या लिखेंगे? -10, ओके। यहाँ पे अगर आप लिख रहे होंगे तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप क्या लिखेंगे? +3 इज इक्वल टू VB। वापिस दिखाता हूं मैंने कैसे किया। इस वाले का VA लिखा, करंट की डायरेक्शन में जा रहा तो -6 लिखा, छोटे डंडे से बड़े डंडे पे तो +30 लिखा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा आपके पास? -15 IR।
ओके यहाँ पे अगर आप देखें तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस लिखना पड़ेगा, मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। फिर यहाँ पे देखें तो -10 लिख दिया, और फिर आगे आपने देखा तो +3 लिखा। प्लस माइनस समझ में आ रहा है, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव लिख रहे हैं, करंट की अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं तो प्लस लिख रहे हैं। अब आप ये सोल्व कीजिए, VA माइनस VB कितना आता है, VA माइनस VB अगर आप सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू देखते हैं, तो यार ये कितना बना आपके पास, थोड़ा देखा जाए क्या इसको। ये तो बन रहा है 30, 33, 34, क्लियर, ऐसा है ना कुछ आपके पास में। तो यहाँ पे तो बन गया ये -34, उधर चला गया ना ये, और माइनस में अगर आप देख रहे होंगे तो 25 और 6 31, यहाँ पे कितना बन गया +31, तो कितना है आपके पास -3 वोल्ट। कितना है बच्चों, -3 वोल्ट आया। सही, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आप बता देना। अब हम चलते हैं ए से लेके सी पे। यहाँ पे हम कहां से कहां गए थे, A to B गए थे। अभी हम कहां जा रहे हैं बच्चों, A से C जा रहे हैं, A to C। आओ चलते हैं। तो यहां से अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे VA, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ड्रॉप लिखेंगे तो -6, ओके, +30, -15, यहां तक सेम आ गया, यहाँ पे आ गए, पर यहाँ पे रास्ता नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे फिर देखेंगे करंट की डायरेक्शन में जाए तो क्या लिखेंगे, -40, अच्छा, फिर यहाँ पे जाएंगे तो -20, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो फिर अगेन -20। कहां पहुंच गए आप, सी पे पहुंच गए। वापस सुनिए, ए से चले, VA -6 +30 -15, यहाँ पे चले तो -40, यहाँ पे चले तो -20, और फिर -20 इज इक्वल टू VC। अब अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है। ये VA माइनस VC निकालना है ना, VA माइनस VC। पहले पॉजिटिव वाले जोड़े थे, सिर्फ 30 है आपके पास पॉजिटिव का। अच्छा, पॉजिटिव का 30 है, और माइनस में कितना, 40 और 2 60 और 2 80, 95 और 101 -30, ये एक्सप्रेशन आया तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 71। तो चेक करने कैलकुलेशन क्या, यहाँ पे VA -6 +30 -15 -40 -20 -40 -20 ठीक है, सही लग रहा है मुझे, कैलकुलेशन सही किया ना मैंने। 40 60 और 80 और 95 6 101 -31, ये आ गया VA माइनस VC 71 वोल्ट। अच्छा, अगर आप यहां से देखेंगे, अब क्या पूछा गया, VC माइनस VB पूछा गया, VC माइनस VB। तो हम चलते हैं C से लेके B पे, C से लेके B पे चलते हैं बच्चों। अब चलेंगे तो क्या लिखेंगे, C से B चल रहे हैं, तो यहाँ पे आया आपके पास VC, इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, +20 क्यों, बिकॉज करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर यहां से यहाँ पे लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, +20, बहुत बढ़िया। यहां से यहाँ पे जा रहे हो तो बच्चे क्या लिखेंगे, +40, मजा आ गया, यहां पहुंच गए। अच्छा, अब इधर चलते हैं, इधर चलेंगे तो करंट की अपोजिट डायरेक्शन में फिर से चल रहे हैं, और ये 1 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया भाई, -10 आ गया। यहाँ पे देखेंगे तो +3 आ गया, इज इक्वल टू कहां पहुंच गए, VB पहुंच गए। वापिस देख ले, विषय चले करंट की अपोजिट डायरेक्शन में, प्लस लिखेंगे आप, +20 +40 +1 -10 और +3। अब इसकी वैल्यू सोल्व कर देते हैं, तो ये कितना बना, 40 60 80 और 84 वहां पे गया, तो VC माइनस VB जो आपके पास आएगा, VC माइनस VB वो कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 84 -10, दिस 74, तो -74 वोल्ट। क्लियर, तो हमने तीन रिजल्ट निकाल लिए। कुछ कैलकुलेशन एरर हो तो आप बता दीजिएगा। क्लियर है बच्चों, तो ऐसा सवाल आप खुद बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको चलते वक्त दो चीजें ध्यान रखनी है, बैटरी के पास चलना है तो पॉजिटिव से छोटे डंडे से बड़े डंडे पे तो हमेशा प्लस लिखना। करंट बैटरी में मैटर नहीं करता। और रेजिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन देखना जरूरी है। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस लिखेंगे, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस लिखेंगे। छापिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये कुछ पॉइंट है, उनको हमने खतरा पॉइंट्स नाम दिया है। आप विश्वास मानिए, अगर आपने सवाल गलत करा तो यदि तो 3 पॉइंट में से आप कहीं ना कहीं फंसेंगे। अगर आपको तीनों पॉइंट क्लियर होंगे, आप कभी फंस रहे हैं, आप जो भी गलती करेंगे आप इन तीनों में से कोई एक पॉइंट में फंस जाएंगे। आपको कोई सवाल फंस गया, कुछ नहीं सोच रहा, मतलब आप 3 पॉइंट्स में से कुछ एक पॉइंट को मिस कर रहे हैं। पॉइंट सुन लीजिए सही ढंग से। पहली बात जो हम बोलते हैं, पहला पॉइंट आप देख लीजिए, पहले पढ़ दीजिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, आप पढ़िए पहले। जो हम बोलते हैं कि करंट हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जाता है, ये बात हमेशा सही नहीं है। ये बात तभी सही है अगर आप उन 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं जिसके बीच में सिर्फ रेजिस्टेंस है। अगर ऐसे 2 पॉइंट्स आपने ऑब्जर्व कर लिए, एक पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, दूसरा पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, आप ये बोल दें 10 से 0 वोल्ट की तरफ करंट जाएगा, ये बात सही है, पर कब तक, जब तक उन दोनों के बीच बैटरी नहीं है। अगर बैटरी होगी तो हो सकता है जो आप बोल रहे हो वो गलत है। वापिस सुन लीजिए मेरी बात। जब आप ये कमेंट करें ना, करंट हाई से लो जाएगा, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल,
तो ये तभी कमेंट कीजिए जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस पता हो, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर जिन दो पॉइंट्स के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है उसके बीच में कहीं पे बैटरी है तो आपकी बात गलत हो सकती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मान लीजिए मैं आपसे बोलूं यहां पे ऐसे, देखिए मैं पहला पॉइंट आपको दिखा रहा हूं कैसे गलती हो सकती है। देखिए मैंने बोला ये वाला 10 वोल्ट है और ये वाला 0 वोल्ट है, ये वाला 10 वोल्ट है, ये वाला 0 वोल्ट है। इस वाले पॉइंट का नाम A है, इस वाले पॉइंट का नाम B है, इसकी रेजिस्टेंस कुछ 2 ओम है। आपसे बोला गया करंट B से A जाएगा, करंट B से A जाएगा, ये बात सही है या गलत है? सर हम बोल ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि A और B पॉइंट्स के बीच में क्या आ गई बच्चों, बैटरी आ गई। पहले बैटरी को क्रॉस करना है। मान लीजिए दुनिया ने बोला B से A जाएगा, मैंने बोला नहीं इसकी वैल्यू 30 वोल्ट है, तो आप सोच के देखिए यहाँ पे 0 जिस पॉइंट कितना आ जाए 30 वोल्ट हो जाएगा, तो करंट कैसे फ्लो कर जाएगा, A से भी फ्लो कर जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? वो तो इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। अभी आपको देख के सिर्फ B से A जाएगा, पर आप ये गलत कर रहे हैं ना, पीछे बैटरी है, बैटरी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान ले बैटरी की वैल्यू 10 वोल्ट होगी, मान ले बैटरी की वैल्यू 10 वोल्ट होगी, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे कितना बने 10 बन जाएगा, करंट 0 हो जाएगा। मान ली इसकी वैल्यू 40 होगी तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन A to B हो जाएगी। मान ली इसकी वैल्यू कुछ 5 वोल्ट हो गया, 5 वोल्ट हो गया तो यहाँ पे 5 वोल्ट हो जाएगा, तब B से A हो जाएगा। तो भाई साहब बैटरी कुछ भी कर सकती है, तो आप ये वाली बात नहीं बोल सकते। जब तक पीछे बैटरी है तब तक आप उन दो पॉइंट्स को देख के ये बात नहीं बोल सकते कि करंट हाई से लो जाएगा, लो से हाई जाएगा। पहले आपको बैटरी को हटाना पड़ेगा, मतलब पहले वो बैटरी से हटके किसके अक्रॉस आना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। आप ये जो बात बोले हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल जा रही है, बात कब बोलना, जब सिर्फ और सिर्फ क्या हो, रेजिस्टेंस हो, पीछे बैटरी हो, तो ये बात बोलना गलत हो सकता है। मेरी बात समझ में आ गई? कोई मुझसे बोले सर जी अब आप मुझसे कुछ बोलते हो, उसको उल्टा कर दूंगा, आप मुझे बोल दो बताओ क्या करना है। आप बोलेंगे सर करंट जाएगा B से A, मैंने कहा ये रहा 40 वोल्ट, अब जाएगा A से B। तो बोला नहीं सर करंट जाएगा A से B, तो मैंने बोला ये रहा ये 5 वोल्ट। आपने बोला नहीं सर करंट डायरेक्शन नहीं पता पर करंट जाएगा, मैं वो भी गलत हो जाएगा, ये रहा इसको 10 वोल्ट ले लिया, अब करंट ही नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ V है, तो मैं अगर बोलूं यहाँ पे अगर V की वैल्यू तेरे पास 40 वोल्ट है, V इज इक्वल टू 40 वोल्ट, तो करंट कहां से जाएगा, I कहां से कहां तक, A to B जाएगा। अगर V की वैल्यू तेरे पास 5 वोल्ट हो जाए तो करंट कहां से कहां पे जाएगा, I कहां से कहां तक, B to A जाएगा। अगर मैं बोल दूं V इज इक्वल टू 10 वोल्ट हो जाए तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो भाई साहब जब तक पीछे बैटरी है तब तक ये बोलना सही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? जब तक पीछे बैटरी है तब तक बोलना सही नहीं है। तो बैटरी को क्रॉस कीजिए, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जाइए, फिर आप सेफ है। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई? अपनी भाषा में छाप लीजिएगा इसको, लिखवा दिया मैंने, पर आप देख लीजिए उस केस में कुछ भी किया जा सकता है। ये बात आप ध्यान रखना, ऐसे मत जैसे कोई भी दो पॉइंट से सर हाई से लो क्यों नहीं जा रहा, तब जाएगा जब आप रेजिस्टेंस के अक्रॉस हैं, पीछे बैटरी है, तो आप जो बोल रहे हैं वो गलत हो सकता है। सेकंड वाले पॉइंट को देखिए, सेकंड वाला पॉइंट पढ़िए एक बार। सेम वही बात, आप डेल्टा V बाय R इज इक्वल टू I तभी बोलेंगे जब आपके पास में जो डेल्टा V क्या है वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर पीछे बैटरी है तो ये बात बोलना भी सही नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए मैं ऐसे एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। यहाँ पे एक बैटरी थी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, इसकी वैल्यू कुछ 5 ओम है। आप बोलेंगे सर जी यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे कुछ 30 वोल्ट है, तो करंट आएगा आपके पास में 30 माइनस 10 बाय 5 ओम। तो ये बात गलत है। क्यों गलत है भाई साहब? डेल्टा V इज इक्वल टू IR किसके अक्रॉस वैलिड है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वैलिड है। फिर सोच के देख, अगर करंट ऐसा आ रहा होता, मैं बता रहा हूं, अगर इस V की वैल्यू कुछ तेरे पास कुछ होगी, मान ले तू तो बोल रहा करंट ये, पर ये गलत है ना। मैं दिखाता हूं, अगर तेरे पास इफ V की वैल्यू कितनी होगी, तेरे पास V की वैल्यू कुछ मान ले 10 वोल्ट आ गई, 10 वोल्ट, तो I की वैल्यू बताता हूं कितनी आएगी। यहाँ पे ये 10 वोल्ट आ गया, ये 10 वोल्ट, तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे भी कितना बन गया बच्चों, 10 बढ़ जाएगा इसमें, तो इस वाले पॉइंट कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। सही है ना? अगर यहाँ पे आप इस V को 10 वोल्ट मान ले, 10 वोल्ट मान लीजिए, अगर आप बच्चों इसको 10 वोल्ट मानेंगे तो यहाँ पे 10 है, देखिए यहाँ पे 10 है, छोटे से बड़े पे जा रहे 10 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 20। पोटेंशियल डिफरेंस देखिए कितना बना 10, तो करंट कितना आएगा आपके पास 10 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2 एम्पीयर। अगर इसी V की वैल्यू आपके पास में कुछ 0 वोल्ट हो जाए, इसी V की वैल्यू कितनी हो जाए आपके पास 0 वोल्ट, या फिर इसकी 0 मत करो, कुछ 80 वोल्ट कर लो, 80 वोल्ट। तो अगर भाई साहब इसको आप 80 वोल्ट कर देंगे तो क्या होगा, देख अगर ये 80 होगा तो यहाँ पे 10, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। सही है? 80 का रेज होगा ना, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस बताओ कहां से कहां तक, तो ये आ जाएगा आपके पास में 60 बाय 5, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 60 बाय 5, तो कितना आ जाएगा 12 एम्पीयर। तो भाई साहब जब तक V की वैल्यू आपको पता नहीं है तब तक आप आगे बात कर सकते नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बैटरी अगर है तो आप सीधा नहीं बोल सकते इन दो पॉइंट्स के बीच में कि डेल्टा V डिवाइड बाय R कर दूं, R की वैल्यू 5 मिल लूं, ये गलत है।
पहले किसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। जो डेल्टा वी है वो किसके अक्रॉस होना चाहिए, डेल्टा वी किसके अक्रॉस होना चाहिए, डेल्टा वी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है ये वाली बात, ठीक। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसमें गलती मत कीजिएगा। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, एक बार पढ़ लीजिए फटाफट आप थर्ड पॉइंट। पढ़ा, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनो। अगर मान लो बैटरी के ऐसे टर्मिनल है, यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ आई करंट निकला, पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ आई निकला, तो यहां से इसके अंदर आना भी कितना चाहिए, आई आना चाहिए। बैटरी के पॉजिटिव से जितना निकलेगा नेगेटिव में उतना ही आना चाहिए। इसका उल्टा भी हो सकता है, कुछ कुछ केस में नेगेटिव से भी करंट निकलेगा, अभी आप देखेंगे उस बात को, रुकिए। पर अगर मान लो एक टर्मिनल जितना करंट निकला दूसरे में उतना वापस आना ही आना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा क्यों? बिकॉज बैटरी क्या करता है, बैटरी ऐसे नहीं है, बैटरी को सोर्स है चार्ज का, बैटरी कोई चार्ज का सोर्स नहीं है। बैटरी का काम सिर्फ इतना है, बैटरी कैसे काम करता है बच्चों, यहाँ पे दो तार है, अब आपने इसके पीछे बैटरी लगा दी, तो बैटरी क्या करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे भेजता है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके यहां पे भेजता है। मतलब बैटरी खुद इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता नहीं है, बैटरी में ऐसा नहीं करता बैटरी खुद अपना चार्ज दे रहा है, ऐसा नहीं करता। बैटरी क्या करता है, एक एंड से चार्ज देता है, दूसरे एंड पे देता है। आप ऐसे मानिए कि बहुत सारे लोग हैं और बीच में एक नदी बह रही है, तो बैटरी क्या करेगा, आदमियों को, मतलब जो आपके पास में एक बहुत ऐसा समझिए, एक नदी है, नदी के इस एक्रॉस और इस एक्रॉस दो सिरे हो गए आपके पास। बैटरी क्या करता है, बैटरी नदी के अंदर मतलब जो नदी पार करवाने का काम कर रहा है, ऐसे यहां से एक आदमी को उठाता है वहां छोड़ता है, फिर यहां से उठाता है वहां छोड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है वो खुद आदमी प्रोड्यूस कर रहा है, ऐसा नहीं वो आदमी खुद पैदा कर रहा है, ऐसा नहीं है। बैटरी खुद चार्ज प्रोड्यूस करता नहीं है, बैटरी क्या करता है, एक सिरे से चार्ज उठा के दूसरे सिरे पे देता है। मेरी बात समझ में आ गई? तो इस बात में आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूं। बैटरी ट्रांसफर्स मैं लिख देता हूं ये लोग। बैटरी ओनली ट्रांसफर्स चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर, वन एंड टू अनदर। मेरी बात समझ में आ गई? इट डज नॉट प्रोवाइड इट्स ओन चार्ज। बैटरी वो चार्ज सप्लाई नहीं करता है, बैटरी क्या करता है, एक सिरे चार्ज उठाता है दूसरे सिरे पे चार्ज देता है, इतना काम करता है। चार्ज ट्रांसफर करने का काम करता है, खुद सप्लाई करता नहीं है। बैटरी एनर्जी ट्रांसफर करता है, एनर्जी देता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सके। पर ऐसा नहीं है कि भाई साहब बैटरी खुद चार्ज दे रहा है, लोगों को ऐसी गलतफहमी रहती है बैटरी खुद चार्ज दे रहा है, ऐसा नहीं है। तो सोच के देखिए, इस एंड से जितना चार्ज उठाएगा उतना इस एंड पे देगा, तो इस वाले एंड पे जितना करंट होगा उतना ही उस वाले एंड पे होना चाहिए। तो कभी भी सवाल फंसेगा दोस्तों, थर्ड वाला जो आपके पास कंसेप्ट है ये आपको हिट करेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तीनों कंसेप्ट क्लियर हैं? पहले वाले में हमने क्या देखा, हाई से लो तभी बोल सकते हैं जब बीच में क्या हो, रेजिस्टेंस हो। सेकंड बात क्या, I इज इक्वल टू डेल्टा वी बाय आर तभी लगाना है जब आप किसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। थर्ड बात हमने ये देखी कि बैटरी के एक टर्मिनल से जितना करंट निकल रहा है दूसरे में उतना ही वापस आना चाहिए। क्यों? कि बैटरी खुद अपना चार्ज नहीं देता है, एक एंड से चार्ज देता है दूसरे एंड पे चार्ज देता है। छाप लीजिए इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हम सर्किट को सोल्व करने का पहला मेथड शुरू कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं लूप मेथड ऑफ सर्किट सोल्विंग। इसके बारे में पहले बता चुका हूं, ये मेथड का क्या नाम था, दूसरा नाम बूडा मेथड। ये बूडा मेथड धीरे धीरे काम करता है पर सही जवाब देगा, धीरे धीरे काम करेगा पर सही जवाब देगा। अब इसको करना कैसे है, आप थोड़ी देर में इसमें बहुत ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर अभी इनिशिएट मतलब शुरू कर रहे हैं तो मैं स्टेप लिखवा दिए। मैंने स्टेप हिंदी में लिखवाया ना, पर हिंदी नहीं लिखी, कुछ कुछ लोग हिंदी नहीं पढ़ पाते, पर इसको इंग्लिश में लिखा है, मतलब हिंदी को इंग्लिश में लिखा है। सबसे पहले क्या करना है आपको, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकालो, पहला स्टेप। अगर आप हिंदी लिख सकते हैं आप हिंदी लिखिए, कोई देसी भाषा में लिखिए, नोट्स देसी भाषा में बनाओ ताकि जब भी पढ़े भाई साहब वो लगे ये अपना है। तो हमने क्या लिखा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कैसा क्या क्या करो, आई करंट निकालो, निकाल देंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है, सर अगर मान लो कभी सर्किट के अंदर बहुत सारी बैटरीज हो तब क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारी बैटरीज है, जो तेरा मन कर रहा है उस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 3-4 बैटरीज है ना, तो तेरा मन करे उस बैटरी से करंट निकाल दे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, ठीक है। फिर जो करंट निकल जाएगा उसको पूरे सर्किट में मार्क कर देंगे हम। फिर क्या करना है, डिसाइड वन लूप, कोई एक लूप डिसाइड करो। लूप समझ में आता है ना, जो पूरा एंड हो रहा है, जैसे यहां से शुरू हुआ तो वापस घूम के यहीं पे आना है, ऐसा एक लूप डिसाइड कर लो। स्टार्ट चलना फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ लूप एंड एट फाइनली रीच एट सेम पॉइंट। एक लूप डिसाइड करो, उसके किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करो और फाइनली घूम के चलते फाइनली घूम के उसी पॉइंट पे आ जाओ, आपको करंट मिल जाएगा। समझ में आ गया? पहला स्टेप क्या था, बैटरी के कोई भी बैटरी के
जैसे बहुत सारी बैटरीज हो तो कोई एक बैटरी चूज करो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोलैरिटी की हो, चाहे कम वाली करो, कुछ करो, फर्क नहीं पड़ेगा, सब रिजल्ट सही आएगा। तो आप कोई एक बैटरी चूज कर लो, उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकाल दो। अगर आप नेगेटिव से निकालें तब भी सही आएगा, पर पता है पॉजिटिव से निकलता है मोस्टली, तो आप पॉजिटिव से निकाल दो तो वो नेगेटिव का चक्कर नहीं आएगा। क्लियर? आप ऐसे प्रोसीड कीजिए, फिर आप चलिए रिजल्ट आ जाएगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए सिंपल सा, सबसे सिंपल सवाल करता हूं यहाँ पे, ऐसे एक बेसिक सवाल करता हूं, बिल्कुल सिंपल सा। ये 10 वोल्ट, ये 5 ओम। मैं बोलूं सर्किट में करंट बताओ, कितना करंट आएगा सर्किट के अंदर, तो आप देख के बता सकते सर कितना आएगा, 2 एम्पियर आएगा। चमक रहा है, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम, तो करंट कितना आएगा 2 एम्पियर। सब बच्चे जानते हैं, 10वीं क्लास का बच्चा भी जानता है इस बात को। पर अब अपने इसको लूप मेथड से सोल्व करते हैं। स्टेप 1 फॉलो करते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट निकाला, पॉजिटिव टर्मिनल से आई निकाल दिया। यहाँ पे ऐसे आई जा रहा है, यहाँ पे ऐसे 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 जा रहा है। अरे सही है। लूप एक कोई पॉइंट डिसाइड कर लूं, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया ए। मेरी बात समझ में आ गई? अब ए पॉइंट से चलो, एक ये लूप डिसाइड कर लिया, इसके पॉइंट से ए से चलो, वापस घूम के बच्चों कहां पे आना है, ए पे ही आना है। क्लियर? अब मैं चलना शुरू करता हूं। देखो यहां से लेके यहां तक जाऊंगा तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये आइडियल वायर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां पे कोई ड्रॉप आएगा नहीं। तो मैं चलना शुरू किया वीए से, ऐसे लूप पकड़ा करंट की डायरेक्शन में। बिकॉज नेगेटिव चलूंगा तो प्लस लिखना पड़ेगा, मुझे पॉजिटिव, मुझे पता है करंट की डायरेक्शन में चलूंगा तो माइनस लिखना है, तो हम करंट की डायरेक्शन में चल लेते हैं। यहां से चला, यहां तक आया, कोई ड्रॉप नहीं आया। यहां पे बताओ आई करंट फ्लो करवाया ना, तो इससे कितना ड्रॉप आएगा आपके पास में, आई आर। तो माइनस आई आर आएगा, प्लस आई आर आएगा, तो अब माइनस आई आर आएगा। कैसे पता लगा? बिकॉज हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आपने क्या लिखा, -5 यहां पहुंच गए। फिर यहां पे आगे कोई ड्रॉप नहीं आया, यहां पे आए कोई ड्रॉप नहीं। अब देखो आगे बैटरी आ गई, बैटरी आ गई तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहां से यहां पे जंप करना पड़ेगा। जंप करेंगे, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो बच्चों क्या लिखेंगे, +10 लिखेंगे। इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, वीए आ गया। वीए ने वीए को मार दिया, आई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 2 एम्पियर आ गई। मेरी बात समझ में आ रही है? सर अगर हम मान लो नेगेटिव टर्मिनल से करंट निकाल देते छोटे टर्मिनल, तब क्या होता, तो आई की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। अगर मान लो कभी सवाल में आई की वैल्यू नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है, जो आपने सेंस माना है करंट का वो सही नहीं है, करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। मेरी बात समझ में आ गई? कभी आपका आंसर कैसा आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, जो आपने जो सेंस डिसाइड करा है वो सही नहीं है, करंट उसके अपोजिट सेंस में आएगा। अब एक और सवाल लिखो, एक और सवाल करते हैं। ऐसे बना दिया हमने, 5 ओम बना दिया, ये 2 ओम बना दिया आपके पास, और ये कुछ 3 ओम बना दिया। ठीक है बच्चों, ये कुछ 50 वोल्ट मान लिया और ये कुछ 10 वोल्ट मान लिया। अब आप मुझे बताइए कि इस वाले सर्किट के अंदर कितना करंट आएगा, ये सवाल है आपके पास। अभी हम सर्किट सॉल्विंग में आ गए हैं, अभी आपको मजा आने वाला है। चलो भाई आप मुझे चल के बताइए कि भाई साहब लूप मेथड से बताइए इस सर्किट के अंदर कितना करंट आएगा, ये निकाल के बताइए। अभी हुआ? क्लियर है? ठीक। अब मैंने क्या बोला, सर यहाँ पे 2 बैटरी है, अब हम क्या करें? मैंने बोला 2 बैटरी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे तेरा मन करे उसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब तुझे समझ में आ रहा है सर, ये छोटी बैटरी है, बड़ी बैटरी है, तो इसका ये डोमिनेट करेगा, तो आप यहां से करंट निकाल दो। सर अगर हम उल्टा करते तो अरे उल्टा करते, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा करना है वैसे कर दे। पर एक बार अगर करंट का सेंस सर्किट में ये बना दिया तो करंट ऐसे ही फ्लो करेगा सर्किट में, ऐसे ही फ्लो करेगा। फिर ऐसा ना हो सर यहां से इधर जा रहा है, यहां से इधर आ रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक बार इससे जो करंट निकल गया सेंस, तो वो सेंस तो ऐसा ही रहेगा ना, ऐसा नहीं करना सर आधे सर्किट में ऐसा सेंस है आधे में ऐसा सेंस है, ऐसा नहीं होता है। करंट का फ्लो कर गया तो पूरे सर्किट में फ्लो करेगा सेम सेंस के अंदर। तो यहाँ पे आपके पास में ऐसे सेंस बना दिया आपने, आई बना दिया। अब ये लूप पकड़ लिया, हाँ सर ये लूप है, इसमें चलना शुरू कीजिए, इस वाले पॉइंट चलना शुरू कीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, सर वीए से चलना शुरू किया, बहुत बढ़िया। इधर गए, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना आएगा, आई आर, करंट की डायरेक्शन में जाए तो कितना आएगा बच्चों, -5 ठीक है। ठीक है सर, यहां पे चलते हैं बड़े डंडे छोटे डंडे पे, तो घटेगा या बढ़ेगा, घटेगा। कितना घटेगा आपके पास, -10। बहुत बढ़िया। यहां पे चलो, इससे क्या लिखेंगे बच्चे, इससे क्या लिखेगा भाई, इससे लिखेगा -2i। अरे चमक रहा है ना भाई, करंट की डायरेक्शन में जा रहा है। यहां पे पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया, यहां पे चलो, इसके क्रॉस कितना लिखेगा, -3i। ठीक, कहां आ गया, यहां पे आ गया। अब इससे ऊपर चलो तो क्या लिखोगे, +50, क्योंकि छोटे से बड़े पे गए, वापस कहां पहुंच गए, वीए पे पहुंच गए। वीए ने वीए को मार दिया। यहां से अगर आप सोल्व करते तो कितना बन गया, 5 और 3 8 तो 10, जैसे 10i इज इक्वल टू 40, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4 एम्पियर आ गया। समझ में आया? वापस चल के दिखाता हूं, देखिए इस पॉइंट से चला, करंट के डायरेक्शन में गया तो -IR, तो -5i।
यहाँ पे बड़े डंडे छोटे डंडे पे गए, इस वजह से -10 लिखा। फिर यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन में -2 आई, यहाँ पे चले -3 आई, छोटे डंडे से बड़े डंडे पे +50 इज इक्वल टू VA, VA ने VA को मार दिया। यहाँ पे आपके पास 10I इज इक्वल टू 40 और I की वैल्यू कितनी आ गई 4 एम्पियर। समझ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, आप इसको छापिए, फिर मैं आपको और सवाल देता हूं ताकि आप लूप मेथड में थोड़ा परफेक्ट हो जाए। तो जो सवाल आपके सामने है, आपको इसके अंदर बताना, लूप मेथड सोल्व करके बताना कि भाई साहब इसमें करंट कितना आएगा। एक चीज जान लीजिए, एक टाइम ऐसा आएगा जब आप सिर्फ देख के बता पाएंगे सर इसका आंसर ये आएगा, मतलब बिना पेन उठाए आप देखेंगे हाँ ये ऐसा आएगा। पर उसके लिए धीरे स्टेप बाय स्टेप आप सीख पाएंगे। तो पहले हम बेसिक से चल रहे हैं, इसके कई तरीके और भी हैं जिनको आप मतलब चुटकियों में सवाल सोल्व कर सकते हैं। पहले आप सोल्व करके बताइए मुझे कि इस सर्किट में कितना करंट आएगा, लूप मेथड से, बेसिक अप्रोच से जाइए बिल्कुल। अभी हुआ तो आप ये बोलेंगे सर इसमें सबसे बड़ी बैटरी कौन सी दिखाई दे रही है, 50 वोल्ट दिखाई दे रही है, इससे के पॉजिटिव टर्मिनल से कुछ आई करंट निकाल देता हूँ। निकाल दिया। यहाँ पे कितना जा रहा है आपके पास, आई जा रहा है, यहाँ पे भी ऐसे आई जा रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ आई जा रहा है। एक बार जो सेंस बना दिया पूरे में वही सेंस बनाना है। आप एक पॉइंट पकड़ लीजिए लूप में, हमने लूप दिख लिया, हाँ एक लूप दिखाई दे रहा है मुझे, तो इस लूप पे कोई पॉइंट पकड़ लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट पकड़ लिया, इसका नाम क्या है VA। चलना शुरू करता हूँ तो मैं लिखूंगा VA, ठीक है। इससे चलूंगा तो क्या लिखूंगा -5I, बहुत बढ़िया। इससे चलूंगा तो क्या लिखूंगा आगे -10I, बहुत बढ़िया। यहां तक सही है, यहां तक पहुंच गया। अब देखिए यहां से यहां पे जाऊंगा तो क्या लिखूंगा -40, क्योंकि बड़े डंडे से छोटे डंडे पे जा रहा हूं। यहां पे अगर मैं चलूंगा तो यहां पे क्या लिखूंगा बच्चों -15I, बहुत बढ़िया। यहां पे बड़े छोटे पे जा रहे हैं तो ये बन गया -30, ठीक है जी। अब आप यहां पे पहुंच गए। अब देखिए छोटे से बड़े पे जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे +50 इज इक्वल टू कितना VA। आपको एक बात तो समझ में आ गई भाई, लूप मेथड चलने पे है। अगर आप चलना सीख गए तो लूप मेथड सीख गए, चलना आना चाहिए। तो चलना दो ही चीजों के अक्रॉस है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस चलना है और बैटरी के अक्रॉस चलना है। बैटरी में करंट की कोई अहमियत नहीं है, करंट कैसा ही फ्लो करे, डंडे से मतलब, बड़े से छोटा छोटे से बड़ा वो देखना है आपको। VA ने VA को मार दिया, VA ने VA को अगर मार दिया तो यहाँ पे ये बन गया 15 और ये 15, टोटल कितना बन गया बच्चों 30 बन गया। तो यहाँ पे बन गया -30I। यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी बन गई भाई साहब, ये बन गई 70, दिस इज -20 इज इक्वल टू 0। तो I की वैल्यू कितनी आ गई -2/3 एम्पियर, -2/3। यानी माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइनस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि डायरेक्शन जो हमने एज्यूम किया उसके अपोजिट डायरेक्शन है। नेगेटिव साइन मींस डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी अपोजिट एज वी चूजन। जो हमने जो चूज किया डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब करंट ऐसे फ्लो नहीं करेगा। करंट क्या फ्लो करेगा, उल्टा फ्लो करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है। सर्किट में करंट ऐसा नहीं जाएगा, सर्किट में करंट कुछ ऐसा जाएगा। कितना जाएगा, I की वैल्यू 2/3 एम्पियर। अरे बच्चों नेगेटिव आए तो घबराना नहीं है, वो सिर्फ किसके लिए है, डायरेक्शन के लिए। तो ऐसे आप टाइम पास कितने सवाल बना सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, कुछ है बना दो, बैटरी कुछ लगा दो आप, जो मैं बना देता हूँ। यहाँ पे ऐसे बैटरी बना दी, रेजिस्टेंस बना दिया, बैटरी रेजिस्टेंस, ये बैटरी बना दी एक, यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस बना दी, यहाँ पे एक बैटरी बना दी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दी, खेलता रहिए ना। ये 10 वोल्ट आ गया, ये 40 वोल्ट आ गया, ये कुछ 10 वोल्ट मान ले, इसे कुछ 60 वोल्ट मान ले। सही है ये एक्सप्रेशन। यहाँ पे 5 ओम आ गया तेरे पास, यहाँ पे 2 ओम आ गया, अच्छा यहाँ पे 2 ओम आ गया तेरे पास, 3 और 7, यहाँ पे 1 ओम आ गया तेरे पास, 1 ओम, कितना बन गया 6 और यहाँ पे 2 ओम मान लिया। ठीक है, ऐसा सर्किट बना दिया हमने। क्लियर। अब तुझसे पूछ लिया, बताओ इससे पास होने वाला करंट कितना है, निकाल पाएगा ना, तो निकाल के तू मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भाई इसका जवाब कितना आ रहा है। सिंपल सा, एक टाइम ऐसा है तो देख के बता दिया कितना आंसर आएगा इसका। समझ गई ये बात, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे हिसाब से इसका कितना आंसर बताऊंगा आपको, 40 और 100, 110, 100, 10 एम्पियर आना चाहिए इसका। इसका कितना है आपके पास, 10 एम्पियर आएगा इसका आंसर, अगर मैं गणित गलत नहीं कर रहा हूं तो। इसका 10 एम्पियर आंसर आएगा, ऐसे करंट फ्लो करेगा। ठीक है, आप जैसे मान लो हो जाएगा खटाखट सवाल, सिंपल सी बात है। छाप लिया आपने इतना, इसको छापो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखते हैं जिसमें कई, अभी तो एक ही ब्रांच थी ना बस, में एक ही ब्रांच में घूम रहा था। अभी हम ब्रांचेस बदलेंगे, फिर देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। 2-3 ब्रांच होगी तो कैसे सोल्व करेंगे। छापिए आप इसको। बच्चों देखिए, अभी तक जो आपने सवाल देखा उसमें सिर्फ एक ही लूप था, अब की बात देखिए सवाल थोड़ा बदल गया।
जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लूप मेथड बुढ़ा मेथड है, सवाल सोल्व करने में टाइम लगता है, पर अभी आपको लग रहा है सर ऐसा नहीं हुआ, अभी तो खटाखट सवाल हुए थे। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्यों ऐसा बोला था, लूप मेथड बुढ़ा मेथड है। इस सवाल को आप सोल्व करके देखिए। अब इसका आंसर कैसे करेंगे, इसमें तो दो लूप है आपके पास में, एक लूप नहीं है, कई लूप बन रहे हैं ना। लूप क्या मतलब, एक ये वाला लूप हो गया आपके पास, एक ये वाला लूप हो गया आपके पास, और एक ये वाला लूप हो गया, तीन लूप है यहाँ पे। टोटल कितने लूप है बच्चों, तीन लूप है। अब हम क्या करें, वही सेम अप्रोच, दो बैटरीज दिखाई दे रही है, आपका मन कर रहा है उस बैटरी से आई करंट निकाल दीजिए। तो हमें यहां से निकालना अच्छा लग रहा है, हमने यहां से कितना करंट निकाल दिया, आई करंट निकाल दिया। तो यहाँ पे बच्चों कितना जाएगा, आई जाएगा। अब इस आई करंट के पास में कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। अगर दो रास्ते हैं तो यहाँ पे कुछ कितना जाएगा, I1 करंट जाएगा, और यहाँ पे कितना जाएगा, कुछ मान लो I2 जाएगा। चीजों को सिंपल रखिए, आप चाहते तो ऐसा भी हो सकता है यहां से कुछ I1 करंट आता, फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा अपने आप। अगर I1 नेगेटिव, अगर आप अपने रिडायरेक्शन गलत मानी होगी ना, तो अपने आप I1 नेगेटिव आ जाएगा। अगर आपने ये गलत माना तो अपने आप I2 नेगेटिव आ जाएगा। आप सिंपल लेके चलिए, यहां से I निकाला, दोनों में डिवाइड कर दिया I1 I2। फिर यहां से क्या हो रहा है, यहां से ऐसे करंट आ रहा है बच्चों, I1 करंट आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है आपके पास, I2 आ रहा है। यहाँ से कितना आ रहा है, I1 आ रहा है। अब देखिए I1 और I2 मिलके वापस यहाँ पे कितना बना देंगे, I। यहाँ पे लग गया किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, जंक्शन रूल जिसको हम बोलते हैं, जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। अब क्या करो भाई साहब, आप लूप डिसाइड कर लो। कितने लूप है आपके पास, तीन लूप है। एक ये वाला छोटे वाला लूप है, एक ये बड़े वाला लूप है, एक ये वाला लूप है। तो टोटल यहाँ पे कितने लूप है आपके पास, थ्री लूप्स है, थ्री लूप्स। अगर वेरिएबल कितने हैं, दो वेरिएबल है, क्या क्या, I1 और I2। और इसकी तो इक्वेशन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, I2 को एक काम करते हैं, I2 को हम लिख देते हैं I माइनस I1, कोई दिक्कत थोड़ी है, I माइनस I1 लिखा जा सकता है। एक वेरिएबल यहीं पे मार देते हैं अपने, I माइनस I1। तो बच्चों कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। अब आपको कितनी इक्वेशंस लिखनी है, दो इक्वेशन लिखने से काम चल जाएगा, पर आप तीनों इक्वेशन लिख के बताइए मुझे। आप मुझे लिख के बताइए कि भाई साहब कितने लूप है आपके पास में, थ्री लूप्स है। कौन कौन से, एक तो ये वाला लूप, इसका नाम लूप 1, एक ये पूरा लूप बड़ा लूप, इसका नाम 2, और एक ये वाला लूप, ये कितना, लूप 3। आप मुझे तीनों लूप से कोरस्पोंडिंग इक्वेशन लिख के पहले दिखाइए, फिर अपने इसको सोल्व करेंगे। अब हो जाएगा सिंपल है सवाल, आप इसमें इक्वेशन लिखिए और सोल्व कीजिए, बात बन जाएगी। आप करके बताइए। आप स्टार्टिंग पॉइंट ये पकड़ लेना ना, एक स्टार्टिंग कहीं से पकड़ सकते हैं, यहां से पकड़ लीजिए, ताकि मैं जो इक्वेशन लिखूं वो एक जैसी सी इक्वेशन बने। आप यहां से लिखना शुरू कीजिए, लूप 1 की इक्वेशन यहां से चल के ऐसे वापस ए पे आइएगा, लूप 2 की इक्वेशन भी यहां से चल के ऐसे वापस आइएगा ए पे, ताकि मैं जो रिजल्ट लिखूं वो सेम रहे आपके पास। और जब आप लूप 3 की इक्वेशन लिखें तो आप यहां से चलना शुरू कर दीजिए, इस बी से चलना शुरू कीजिएगा, बी पे लिख के आ जाइएगा। हाँ भी हुआ, किया जाए इसको आगे, ठीक है। आप क्या बोले सर, ए पॉइंट चलना शुरू करते हैं, आओ ए पॉइंट चलना शुरू करते हैं इस वाले पॉइंट से। तो इक्वेशन लिखी मैंने, सबसे पहले लूप 1 की इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, लूप 1 की इक्वेशन लिखी जाती है। लूप 1 की इक्वेशन अगर आप निकालें तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे आएगा ये VA, यहाँ से चलना शुरू किया, आगे अगर जाएंगे तो कितना का, +30 आएगा, क्योंकि आप छोटे से बड़े पे जा रहे हैं। यहाँ पे अगर आप चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन में जाते तो कितना लिखेंगे आप, -55, कितना लिखेंगे बच्चों, -55, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। अब देखिए, अब आप यहां पे जा रहे हैं इस वाले लूप में, यही है ना लूप 1, यहां से चल के ये है लूप 1 बच्चों, देखो यहां से चलेंगे, ऐसे जाके ऐसे वापस आएंगे। तो यहाँ पे VA था, +30 था, यहाँ पे कितना हो बच्चों, -55 हुआ। अब यहाँ पे चलो, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट कितना फ्लो होगा इससे, 10, और I की वैल्यू कितनी है, I माइनस I1। बहुत बढ़िया, यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे पहुंचे, कोई ड्रॉप नहीं। अब वापिस VA पे पहुंचे, VA ने VA को मार दिया। तो यहां से जो इक्वेशन बनी वो बनी 30 माइनस 55 माइनस 10i इज इक्वल टू 10i1 प्लस 10i1 इज इक्वल टू 0। सही है ना ये, 30 माइनस 55 माइनस 10i प्लस 10i1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो आपके पास इक्वेशन मिलेगी, दैट इक्वेशन इज 10i1, दिस इज 10i1 माइनस 15i, 10i1 माइनस 15i ना, 10i1 माइनस 15i इज इक्वल टू -30। ये इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम लिखते हैं लूप 2 की इक्वेशन, लूप 2 की इक्वेशन,
लूप 2 की इक्वेशन लिखते हैं। कहां से चलेंगे हम लूप 2 में? लूप 2 क्या है बच्चा, यहां से शुरू करेंगे, घूम फिर के वापस यहीं पे ए पॉइंट पे आ जाएंगे। तो यहां से चलना शुरू करते हैं, तो मैंने लिखा वी ए, ठीक। यहां से यहां पे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, +30 लिखा, यहां पे पहुंच गए। इसमें चलेंगे तो क्या लिखेंगे आगे, -5 यहां पे आगे। अच्छा इसमें चलो, इसमें चलो, इसमें कितना I1 करंट है ना, इसमें I1 का ध्यान रखना है। अब क्या बड़े छोटे पे गया तो क्या लिखूंगा, -20। अरे सही है ये बात, ठीक। यहां पे अगर आप देखेंगे तो कितना आएगा, -10 I1। यहां से गया वापस कहां पहुंच गया बच्चों, VA पे पहुंच गया। वापिस देखो VA से चलना शुरू किया, +30 लिखा इसकी वजह से, फिर -5 लिखा, फिर बैटरी की वजह से -20 लिखा, फिर करंट की डायरेक्शन में तो -10 I1, घूम फिर के वापस VA पे आ गए। अगेन VA ने VA को मार दिया। अब आप देखिए भाई साहब, 10 I1 + 5 इज इक्वल टू 10। एक खूबसूरत सी इक्वेशन बन गई। ये दो इक्वेशन है, आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन से आप सोल्व कर लीजिए, वैल्यू मिल जाएगी। आप थोड़ा सोल्व करके देखते हैं पहले। तो आपने इसको क्या लिखा, यहां पे लिखा 10 I1 -15I इज इक्वल टू -30, ऐसे एक्सप्रेशन है, ठीक। यहां पे इसको माइनस कर दिया, साफ हो गया, ये प्लस कर दिया, ये प्लस कर दिया। तो यहां पे बच्चों कितना है, 20I इज इक्वल टू 40। तो I की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 2 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी आ गई, 2 एम्पियर। मतलब यहां से कितना करंट आ रहा है आपके पास, 2 एम्पियर करंट आ रहा है। अच्छा अगर यहां से आपके पास में 2 एम्पियर आया तो आप इसे पुट कर दीजिए इसकी वैल्यू। तो यहां से आया 10 I1 -30 इज इक्वल टू -30। अरे सही है, ऐसे ही बना ना आपके पास, 10 I1 -15 I की वैल्यू पुट कर दी, -30। ये इससे साफ हो गया, मतलब I1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 0। मतलब इस वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा, इस वाली ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रहा, इससे I आया तो यहां से भी कितना जाएगा, I जाएगा। सो फाइनल दिखाई दे रहा है आपको। फाइनल डायग्राम में अगर आप देखेंगे, फाइनल डायग्राम में तो इससे करंट जाएगा 2 एम्पियर, यहां से इससे भी कितना जाएगा, 2 एम्पियर, और इससे कितना जाएगा, 0 एम्पियर। डन, कहानी खत्म होगी। अगर आप चाहते हैं लूप 3 की इक्वेशन भी लिख सकते थे, पर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। लूप 3 की इक्वेशन आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, यहां से चल के लिखिए, अच्छी इक्वेशन बनेगी। मैं आपको लिख के दिखा लूप 3 की इक्वेशन ना, जरूरत नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं ना। लूप 3 की इक्वेशन लिख के दिखाता हूं, देखिए मैं आपको, बढ़िया है, बिकॉज में करंट की डायरेक्शन कुछ उल्टी सीधी हो सकती है। यहां से चलते हैं, ऐसे 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 चलते हैं। तो मैंने लिखा VB, आपको पहले लिखना है ना, अगर आपने नहीं लिखा है तो थर्ड लूप की, तो आप ऐसे चल के मुझे लिख के बताइए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की। तो यहाँ पे VB, यहाँ पे कितना, +10 I1, यहाँ पे आपने +10 I1 लिख दिया। अच्छा यहाँ पे कितना, +20, यहाँ पे कितना बच्चों, +20। घूम के यहाँ पे आए, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, वाह ये अच्छा है, -10 I1 -I2 यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू VB। देखिए ऐसे चले, करंट के अपोजिट जाए थे, +10 I1 लिखा, यहाँ पे गए +20 लिखा, फिर यहाँ पे तो करंट की डायरेक्शन में इसमें से माइनस लिख दिया आपने, I -I1, दिस इज I -I1। समझ में आ रहा है? इस तरह दिक्कत क्या है, इक्वेशन थोड़ी ज्यादा बनती है, इक्वेशन बार बार सोल्व करना। अभी तो 2 ही लूप है, मान लीजिए यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस होता, फिर 3 लूप हो जाते हैं आपके पास में बैटरी रेजिस्टेंस। तो लूप जितने लूप बढ़ेंगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी। ठीक है बच्चों, आप इसको छाप लीजिए। फिर एक और सवाल मैं आपको देता हूं, आप उसको खुद अटेम्प्ट कीजिएगा, उसके आंसर निकालिएगा, फिर अपने लूप मेथड को छोड़ के कुछ दूसरे मेथड पे आगे बढ़ेंगे। छापिए आप इसको। सवाल आपके सामने है, इससे पहले भी हमने ऐसा सवाल किया था, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है ये सवाल, आप यहाँ पे देख लीजिए। इस सवाल में क्या आपके पास में बैटरीज है, रेजिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन है, पर यहाँ पे लूप्स आपके पास में एक नहीं है, लूप 2 या 3, आप जिसको भी जितना भी समझे उतने लूप्स हैं। आप मुझे निकाल के बताइए कि हर एक ब्रांच से करंट कितना है, ये आपको निकालना है। हाँ भी हुआ, आइए अपने देखते हैं इसको। तो हम ये बोलेंगे सर जी एक काम करते हैं, इससे कुछ करंट निकाल देते हैं। कितना करंट निकाल दिया, I। अगर गलत होगा अपने आप I नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे कुछ I, अच्छा यहाँ पे कितना भेज दें, यहाँ पे I1 भेज देते हैं, और यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास फिर I -I1। क्लियर, यहाँ से I1 आया तो यहाँ पे भी कुछ I1 आ रहा है, यहाँ पे भी ऐसे कुछ I1 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है I -I1, तो नेट यहाँ पे कितना आ रहा है I आ रहा है। सही। अब हमारे पास कितने लूप है, 3 लूप है। एक ये वाला बड़े वाला लूप,
एक ये छोटे वाला लूप और एक ये छोटे वाला लूप। टोटल कितने लूप है? 3। पर वेरिएबल कितने हैं? 2। आप कोई भी 2 लूप से काम करेंगे जवाब आ जाएगा। तो मैं काम करता हूं, मैं इस वाले पॉइंट का नाम ए मान लेता हूं, मैं 2 लूप लिखता हूं, एक तो ये वाला लिखता हूं छोटे वाला और एक पूरा बड़े वाला लूप लिखता हूं। इसका नाम कुछ लूप 1 लिख दिया, इसका नाम कुछ लूप 2। दिस इज 1, दिस इज 2। मैं 2 ही लूप के लिए काम कर रहा हूं। तो मैंने बोला लूप 1 की इक्वेशन लिखता हूं। पहले मैं लूप 1 की इक्वेशन, तो आप क्या बोलेंगे? ए से चलना शुरू किया तो बी ए, यहाँ पे कितना आएगा? +50। बहुत बढ़िया। यहाँ पे अगर आप लिखें तो कितना आएगा बच्चों? -3 आएगा। ठीक है, इस वाले लूप में आया यहाँ पे -10 आया बैटरी की वजह से, यहाँ पे -5i -i1 आ गया। बहुत बढ़िया। और आगे आप चलेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? -2i = VA। वापिस चेक कर लेते हैं। पहले 50 आ गया, यहाँ पे -3i वो भी लिख दिया, बैटरी बड़े छोटा गए माइनस लिखा, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं माइनस लिखा, i -i1 फिर करंट की डायरेक्शन में -2i लिखा। क्लियर? यहाँ से ये आपके पास साफ हो गया। अच्छा, आप इसको सोल्व कर लीजिए तो कितना आ रहा है? 50। आप इसे सोल्व कर रहे हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ ना मैं। फिर अब मैं बात करता हूँ लूप 2 की। अगर आप लूप 2 की बात करेंगे तो वापस ए से चलना शुरू करता हूं मैं। तो मैंने बोला VA +50, सही है, +50। ठीक है, माइनस कितना आया? 3i। आगे चलिए, यहां से अब आगे का रास्ता पकड़ना है, ये वाला रास्ता। फिर कितना आएगा बच्चों? +10। ठीक है, यहां पे चलते तो कितना आएगा? -3i1। फिर यहां पे कितना आएगा? -20। क्लियर? और यहां पे कितना आएगा? -7i1 -2i = किसके बराबर आ गया? VA के बराबर आ गया। वापिस चेक कर लेते हैं। VA +50 -3i +10 -3i1 -20 -7i1 -2i = 0। तो ये कट गया, यहाँ पे VA से VA काट के इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब ये सवाल आपके हवाले है, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे कि इस i की वैल्यू कितनी आ रही है, या सोल्व करके आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि i की वैल्यू कितनी आ रही है। कर पाएंगे आप इसको? ठीक है, इतना तो गणित आप खुद कर सकते हैं। अब दोनों इक्वेशन सोल्व कीजिए। सर इस मेथड में दुख क्या आ रहा है? इसमें कैलकुलेशन है यार, मतलब इतना सोल्व करना, लिखना, कैलकुलेटिव है, इतना टाइम कहाँ होता है? फटाफट सवाल करने हैं हमें। इस वजह से हम इस मेथड की बजाय और कई मेथड है उनका हम यूज करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया बच्चों, ये था लूप मेथड। सिंपल मेथड था। क्या करना है? करंट निकालना है किसी एक बैटरी से, लूप में चलना है, इक्वेशन लिखनी है, सोल्व करना है, करंट का जवाब आ जाए। सिंपल सुपर मेथड, बुड्ढा मेथड जिसको हम बोलते हैं। छाप लीजिए आप इसको, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, कोई और मेथड की बात करते हैं। चलिए।